अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका तज़किरा आज बहुत ज़रूरी है, क़ुरबानी के इस माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को जानना और समझना बेहद अहम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया, एक ऐसा वाक़या जो हमारी और आपकी ज़िंदगी की राहें खोलने वाला है। हर इंसान के लिए आसान है, उसके लिए भी है जो बड़ा पढ़ा लिखा है, ज़हीन है, और उसके लिए भी है जो बड़ा सादा है और आम सा इंसान है। इंसान तो बहरहाल इंसान है, हाँ वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल, इसमें कोई शक नहीं कि तालीम एक जेवर है, एक मकाम है, लेकिन इंसानियत उससे बढ़कर है। तो इंसानियत का जो मकाम है, इंसान की जो इज्जत है, और इंसान के पास जो अल्लाह की दी हुई सलाहियत है, अक्ल व खिरत, सूझबूझ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका इस्तेमाल किया। आज की इस दुनिया में इंसान को अगर सुकून चाहिए, कामयाबी चाहिए, बड़े पैमाने पर इंसानी बिरादरी का तस्वुर चाहिए, इंसानों के आपस में मेल मोहब्बत का एक अच्छा माहौल चाहिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस तस्वुर को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोच को अपनाना पड़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा आसमान, उसमें बड़े अच्छे तारे निकले हुए। आज साइंस ने बहुत कुछ बतला दिया है। कदीम ज़माने में जब साइंस की ये खोज नहीं थी, तब भी लोग तारों से फ़ायदे उठाते थे और तारों की अहमियत और उनकी खूबसूरती के कायल थे। आज साइंस ने बहुत कुछ उनके बारे में बताया, उनकी अक़साम क्या हैं, उनका फैलाव क्या है, उनकी रोशनी कैसी है, ज़मीन से उनकी दूरी कितनी है। ये बड़े हक़ाइक़ हैं जो सामने आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों के बारे में जब देखा कि इतना खूबसूरत झुरमुट, इतनी अच्छी कहकशां, सितारों का ये हुस्न, तो उन्होंने कहा कि ये तो इबादत के मुस्तहिक़ हैं, इनकी तो पूजा पाठ होनी चाहिए, परस्तिश होनी चाहिए। ये सब के सब हमसे ज़्यादा ऊपर हैं। आज साइंस के एतबार से देखा जाए तो हमसे लाखों मील दूरी पर है, लेकिन अपनी रोशनी ज़मीन को देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनकी अहमियत के पस मंज़र में हमें इनकी इबादत करनी चाहिए। हम इंसानों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इंसान की कामयाबी इसमें है कि वो अपने किसी माबूद को पहचान ले और हकीकी माबूद की तलाश कर ले। इंसान अगर अपनी ज़ात में आज़ाद हो जाए और ख़ुद अपने आप को माबूद बना ले, मसजूद बना ले, खुदा बना ले, तो याद रखिए वो इंसान इंसान नहीं रह जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान के अंदर माबूद बनाने की सलाहियत नहीं है, वो तो अब्द बनकर कामयाब होता है। वो जब दूसरे की इबादत करता है तब वो इंसानियत की बुलंदी को तय करता है। ये बड़ी हकीकत है जिसे इंसान को समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आज का इंसान, आज इंसान के अंदर जो बेशुमार खुदा बैठ गए हैं, और इंसानों ने जो अपने आप को खुदा बना लिया है, और इंसान अपने आप को खुदा कैसे बनाता है ये समझना बहुत आसान। कुरान ने कहा है कि इंसान
अपने नफ्स को, इंसान अपनी ख्वाहिश को, उसके दिल में जो उसका एक नफ्स है जो उसे जिंदा रखे हुए है, जिसमें आरजू भी है, तमन्ना भी है, सोचता भी है, ये जो इंसान के अंदर एक नफ्स है छुपा हुआ, इंसान इसकी पूजा करने लगता है, इसके सामने सजदा रेज़ हो जाता है, इसी के सामने सिलेंडर हो जाता है, उसी की बात मानने लगता है। और यही इंसान वो गोया कि अपने आप की इबादत करने लगता है। और सिर्फ इंसान अपने की इबादत नहीं करता है, शुरुआत यहाँ से होती है, फिर वो चाहता है कि दूसरे इंसान उसकी इबादत करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी यही हुआ था। वो बाबुल के जिस इलाके में पैदा हुए, बाबुल और नैनवा का इलाका पूरा, ये जो इराक का इलाका था एक ज़माने में, जिसको आज हम इराक की सरजमीन कहते हैं, बाबुल और नैनवा का पूरा इलाका और तारीख़ इसी से वाबस्ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यही जाए पैदाइश है। ये वो सरजमीन थी कि जहाँ पर एक नमरूद नाम का बादशाह था, जिसने सोचा कि तख्त तो है हमारे पास, ताज भी हम अपने सर पे पहन लें और अपनी रियाया से कहें कि तुम मुझे बादशाही सिर्फ मत मानो, बल्कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मुझे खुदा मान लो। मैं तुम्हारा सिर्फ हाकिम नहीं हूँ, मुंतजिम नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मुल्क का निज़ाम चलाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा इलाह हूँ, मैं तुम्हारा माबूद और मसजूद हूँ। तुम्हें और किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे सामने झुको, मेरी इबादत करो, मुझसे जो मांगना है मांगो। हालांकि वो भी इंसान था, उसकी रियाया भी ये बात जानती थी कि वो इंसान है, और वो ख़ुद भी ये जानता था कि वो इंसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना वही ज़माना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा बादशाह है, ये जो हमारा हाकिम है, ये तो माबूद और मसजूद नहीं बन सकता, ये तो बड़ा कमज़ोर है, इंसान है। ताकत जो कुछ इसके पास हो, सलाहियत और फौज जो कुछ इसके पास हो, तख्तो चाज है इसके पास, सरमाया है इसके पास, लेकिन है तो इंसान। कुछ भी ये पहन ले, किसी चीज़ से भी मुज़य्यन हो जाए, कितने भी हथियार ये ओढ़ ले, है तो इंसान। इंसान को कैसे मसजूद और माबूद बनाया जाए? उन्हें नज़र आया कि सितारों को बनाया जा सकता है, बड़े बुलंद हैं, बड़े नुमायाँ हैं, बड़े रोशन हैं, लेकिन जब सूरज, उससे पहले चांद, ये दो सैयारे के पस मंज़र में उन्होंने देखा कि दिन में जब सूरज निकलता है तो सारे सितारे गायब, हत्ता कि चांद भी गायब हो जाता है, और रात में चांद की रोशनी में सितारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। चांदनी रात में सितारे नजर नहीं आते हैं, इसका मतलब चांद उनसे भी बड़ा है, उनसे भी रोशन है, वो इबादत और सजदे के लायक है। सितारे वो सजदे के लायक नहीं है, क्योंकि वो मात पड़ जाते हैं चांद के सामने। और जो किसी के सामने कमज़ोर पड़ जाए, मात पड़ जाए, जो मोहताज हूँ किसी का और किसी के बस में हूँ, इसका मतलब वो माबूद और मसजूद नहीं हो सकते हैं, वो तो ज़रूरतमंद हो गए, वो दूसरों की ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने चाँद के बारे में तस्वुर किया, लेकिन चाँद वो भी एक दिन जब उन्होंने गौर किया कि इधर सूरज निकलता है, सुबह होती है, और चाँद गर्चे नज़र आ जाए लेकिन उसकी रोशनी ज़ीरो हो जाती है। चाँद एक टुकड़ा नज़र आता है, एक दिखता हुआ सैयारा होता है, लेकिन उसकी रोशनी नहीं होती है। इसका मतलब ये सूरज जो चाँद और सितारे सब की रोशनी को ख़त्म कर देता है, जो सब पर गालिब आ जाता है, जो अपनी ताकत में और अपनी तमाज़त में, अपनी तपिश में और अपनी रोशनी में सबसे नुमाया है, यही इबादत का मुस्तहिक है। क्यों ना इसी को माबूद और मसजूद बना लिया जाए। ये सोचा उन्होंने, इस पर गौर किया, लेकिन वो गौर करते हुए आगे किसी और नतीजे पर पहुँचे।
ये नतीजा काफ़ी ना था। बस इस नतीजे तक कि सूरज से पहले चाँद और सितारे वो इबादत के मुस्तहिक नहीं है, वो इंसानों के सजदे के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, डूब जाते हैं, बेनूर हो जाते हैं, और जो कमज़ोर पड़ जाएं, बेनूर हो जाएं, वो सजदे के लायक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफिज।